और जिन हाथों ने बड़े मुक्केबाजों को मेडल दिलाए, वो हाथ अब बेरोजगारी के लॉकडाउन और खेल खिलाकर भूल जाने वाली नीतियों में चाय बेचने तक को मजबूर हुए। अर्थशास्त्र कहता है कि वो बेरोजगारी है जो योग्यता के विपरीत काम करने के लिए छोड़ देती है, तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। और उसी दस्तक के लिए लखनऊ से बाराबंकी तक पहुंचते हैं संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव, जिन्हें दिखती है ये तस्वीर और ये आरी लकड़ी के एक टुकड़े पर नहीं चल रही, उस परिवार के सपनों पर चीरा लगाती है। जहां तो तय थी खुशियां हर शहर के लिए, कहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हुई इस घर के लिए। ये तलवारबाजी के एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने 7 से 8 साल से ज़्यादा कोचिंग दी है, और जिस हाथ में तलवार रहती थी उस हाथ में आज आरी है। मजबूरी का ये आलम है, और कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा पिछले साल का, तब से उनके ये हालात आज तक कंटिन्यूड हैं। लखनऊ के संजीव कुमार गुप्ता 2020 के लॉकडाउन से पहले तक तलवारबाजी के प्रदेश स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी तैयार करके देते थे। अखबारों की कतरन में कारनामे इनके अब भी दर्ज हैं। घर की दीवार पर लटके मेडल, शेल्फ पर सजी ट्रॉफियां कोच संजीव कुमार की कोचिंग की गवाही देती हैं। लेकिन लॉकडाउन में कोचिंग बंद हुई तो संविदा पर कोचिंग देते रहे खिलाड़ी संजीव कुमार के हाथों में तलवार की जगह आरी आ गई, क्योंकि घर में बेरोजगारी आ गई। घर में कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो ये काम करके अपना जीव को ये कितना कुछ कमा लेते हैं इससे? इसमें हम लोग का 300 रुपया पर डे मिलता है। मगर स्वाभिमान इतना है, कितना मांग के लोगों से खाएंगे? जब काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? इतना पैसा फिर भी नहीं मिल पाता कि बेटी के स्कूल की फीस भर पाए, इसलिए 12 साल की तलवारबाजी की खिलाड़ी बेटी ख्याति दोस्तों से स्कूल न आने की झूठी वजह बताती है। मैं बोलती हूँ कि मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। बच्चों का खेल नहीं होता बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार करना, लेकिन जिन हाथों में अभी आप समोसे में आलू भरने के लिए खोल तैयार होता देख रहे हैं, इन्हीं हाथों में कभी तीर धनुष होता था। प्रदेश का नाम रोशन किया, कई तीरंदाज देश के लिए दिए, लेकिन 44 साल के कोच महेंद्र प्रताप सिंह अब समोसा बेचकर घर चलाने को बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर नियमानुसार अगर टाइम से हम लोगों की पोस्टिंग हो गई होती सर, तो आज हम लोग RSO के रीजनल स्पोर्ट्स अफसर के करीब होते। तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि अब ये करना पड़ेगा सर। सवाल आज तक का सिर्फ इतना है कि महामारी किसी के हाथ में नहीं है, लॉकडाउन लगाना भी मजबूरी है, पर इन सब का, इन जैसे चेहरों का क्या दोष है और इनके लिए सरकार की क्या योजना है? सरकारों की योजनाएं क्या सिर्फ खिलाड़ियों के मीडिया में चकाचौंध बटोरने तक ही दिखती हैं? वरना मुक्केबाज तैयार करने वाले कोच मोहम्मद नसीम चाय बेचने को क्यों मजबूर हुए? इन सारे सवालों की दस्तक के साथ संवाददाता समर्थ अब खेल निदेशक RP सिंह के पास पहुंचते हैं। जून माह है, इसमें मैं ट्रायल कराऊंगा। आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जो भी उसमें प्रशिक्षक हैं तथाकथित, जो भी अपने जो उनकी प्रॉब्लम है वो आए हमसे बात कर लें। जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से उनका हो जाएगा। तो फिर तब तक क्या अपनी योग्यता के विपरीत खिलाड़ियों को हुनर देने वाले ये हाथ आरी चलाते रहेंगे, समोसा बनाते रहेंगे? अगर ये खिलवाड़ खिलाड़ियों के साथ जारी रहा तो यकीन मानिए फिर खेल के मैदान से देश का नाम रोशन करने वाली कहानियों का अंत हो जाएगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।